गाजा संघर्ष विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुरुवार को घोषणा करने के कुछ घंटों बाद की इजरायल और हमास दोनों उनके शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इजरायल ने कहा है कि यह सौदा उसके मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होगा। इजरायल की कैबिनेट गुरुवार को दोपहर के 3 बजे जीएमटी भारतीय समयानुसार 8:30 बजे पर बंधक की रिहाई योजना पर चर्चा करने और मतदान करने के लिए होगी। सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक घोषणा में कहा गया है, सरकार की बैठक 1800 जीएमटी पर हुई। एजेंडा सभी इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए योजना। शांति योजना समझौते की घोषणा के दौरान ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते का मतलब है सभी बंधकों की बहुत जल्द रिहाई। इजरायल एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहले कदम के रूप में अपने सैनिकों को एक सहमत लाइन पर वापस बुलाएगा। पहले चरण में क्या होता है? शांति योजना के पहले चरण में हमास अगले कुछ दिनों में सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। सूत्रों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इजरायली सेना गाजा के अधिकांश हिस्से से पीछे हटना शुरू कर देगी। ट्रंप की शांति योजना में तत्काल संघर्ष विराम और 2 साल पहले इजरायल पर हमले के दौरान हमास द्वारा लिए गए 48 इजरायली बंधकों की रिहाई का आह्वान किया गया था। ट्रंप के समझौते में कल्पना की गई थी कि हमास सत्ता गैर राजनीतिक टेक्नोक्रेट के एक समूह को सौंप देगा, जिनकी निगरानी ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत इजरायल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा, जिसमें लगभग 250 लोग शामिल हैं, जो इजरायलियों पर घातक हमलों में दोषी ठहराए जाने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इजरायल और हमास ने क्या कहा? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते को शांति समझौते के पहले चरण के लिए एक कूटनीतिक सफलता और इजरायल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय और नैतिक जीत करार दिया। नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शुरुआत से ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे सभी बंधकों की वापसी नहीं हो जाती और हमारे सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता। ट्रंप को महान मित्र और सहयोगी बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति के महान प्रयासों और इजरायल की शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ही इस बिंदु पर पहुंचा। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नेतृत्व, उनकी साझेदारी और इजरायल की सुरक्षा और हमारे बंधकों की स्वतंत्रता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। भगवान इजरायल को आशीर्वाद दें। भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें। नेतन्याहू ने कहा कि भगवान हमारे महान गठबंधन को आशीर्वाद दे। इजरायली सेना ने भी समझौते का स्वागत किया, जबकि चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने बलों को मजबूत रक्षा तैयार करने और किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। इस बीच हमास ने कहा कि वह गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है, ये कहते हुए कि इससे कब्जे को वापस लेने, मानवीय सहायता का प्रवेश और कैदियों का आदान प्रदान होगा। जो सहमति हुई है उसे लागू करने में भाग लेना या देरी करना